रखाव में कोई ऐसी परेशानियां जो बहुत आपको झेलनी पड़ती हो? जी परेशानी जो होती है, बरसात में दिक्कत आती हो। बरसात में ऐसे मिट्टी बहुत गीली हो जाती होगी और अंदर आने में काफी दिक्कत होती होगी है? शहर की भाग दौड़ जिंदगी से जब आप दूर कहीं निकलते हो तो मुझे तो ये जो दृश्य है वो देखकर काफी सुकून मिला है, क्योंकि जब आप शहर से गांव की तरफ आते हो तो आपको नेचर का असली नज़ारा यानी प्राकृतिक का सौंदर्य देखने को मिलता है। और जब प्राकृतिक की बात आए तो फिर कृषि पे भी नज़र हम डाल दें थोड़ा। कृषि, खेत और खलिहान के बीच अब भी मैं मौजूद हूँ और ये जगह काफ़ी मनमोहित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके के फूल की खेती की जा रही है। जी हाँ, ये कश्मीर नहीं, क्योंकि कश्मीर में अक्सर ऐसे नेचर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर कई तरीके के फूल, खूबसूरती, वातावरण काफ़ी स्वच्छ होता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रेटर नोएडा से कुछ ही दूरी पे, मैं कह दूँ 20 से 30 किलोमीटर दूर जब आप आते हो तो आपको एक बहुत खूबसूरत सा गांव रबुपुरा दिखता है। यहाँ पर जब आप आते हो तो आपको यहाँ पे बाकी अन्न की खेती के साथ साथ फूलों की भी खेती की जाती है। मैं कैमरामैन से चाहूँगी, हमारे साथ त्रिशा पांडे कैमरा पे मौजूद है, मैं उनसे चाहूँगी कि दूर दूर तक आप दिखाएंगे। यहाँ से मुझे लगता है कि 1 से 2 किलोमीटर तक सिर्फ फूल की ही खेती की जा रही है और यहाँ पर लोग तैयारी में जुटे हैं और फूल का महत्व किसे नहीं पता है। खुशी में आप जब खुश हो, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, इस समय पे फूलों से ही सजाया जाएगा और ये चीज़ खूब पसंद आती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, जिनका इस खेत में आप अगर कह लें कि जो योगदान है इसे तैयार करने में सबसे बड़ा योगदान इनका होता है। मैं उनसे बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि ये कैसे किया जाता है, कहाँ पे इसकी सप्लाई होती है, कितने दिन में ये तैयार होता है, किस मौसम में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। तो चलिए मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। आपका नाम? जीतू। जीतू जी, आप कहाँ से हो? ग्रेट रबुपुरा से। अच्छा, ये क्या कर रहे हो, थोड़ा मुझे बताओ। जाफरी तोड़ रहे फूल, जाफरी का फूल। अच्छा, तो इसका क्या होगा अभी? ये दिल्ली जाएगा, रात को 11 बजे करीब मंडी जाएगा, ये फूल मंडी, गाजीपुर मंडी, फूल मंडी। अच्छा, ये कब से कब तक इसकी तैयारी शुरू कैसे होती है, थोड़ा ये आप मुझे बता दें। ये जी 3 महीने में पौधा तैयार होता है इसका, खेत में लगा के नहीं बीज बनाते हैं इसका। आप छोड़ देंगे बीज के लिए पेड़ तो अगले साल होंगे तो बीज तैयार हो जाएगा इसका। अच्छा, उसके बाद फिर इसका रख रखाव में कोई ऐसी परेशानियां जो बहुत आपको झेलनी पड़ती हो? जी परेशानी जो होती है, बरसात में दिक्कत आती है और बरसात में ऐसे मिट्टी बहुत गीली हो जाती होगी और अंदर आने में काफ़ी दिक्कत होती होगी है? अभी आप कितने देर तक इस फूल को तोड़ोगे, मतलब जितनी ऑर्डर आई है उसके हिसाब से आप तोड़ते हो? हाँ जी, ऑर्डर के हिसाब से तोड़े, 5 बजे तक तोड़ेंगे अब शाम तक। अच्छा, ये फूल तो मुझे लग रहा है कि कुछ फूल जो है वो अभी भी तैयार होने वाले हैं और बाकी फूल जो है वो लगभग तैयार हो चुके हैं। तो अगर मान लो इसे 1-2 महीने, कब तक ये रहता है, आखिरी सीजन कब तक? रात्रि तक। नवरात्रि तक? वो जो अगस्त सितंबर में आएगा तब? अच्छा, ये होली के बाद वाले। यहाँ पे कितने तरीके के फूल है आप मुझे बता दो कि मैं अपनी भाषा में तो गेंदे की फूल कहती हूँ उसको। ये जी 3 तरह का, तो ये है जाफरी का फूल। अच्छा, यहाँ पर 3 तरीके का है? ये 3 तरह का, 2 तरह का उसमें मार्केट का, सफेद, व्हाइट और पीली का। अच्छा, व्हाइट और पीली। सबसे ज्यादा बिक्री किसकी होती है? व्हाइट और इसकी होती है मार्केट की, पीली। अच्छा, हालांकि इसके सारे फूलों का मिश्रण करके कहीं भी आप देखो तो वो पूजा पाठ हो या फिर किसी की शादी हो या फिर कोई भी ओकेजन पे आप देखो तो ये सारे फूल जो दिख रहे हैं ये काफ़ी मात्रा में हमें अक्सर दिख जाता है। अभी हमने जीतू जी से बात की, उन्होंने बताया कि कैसे इसकी तैयारी होती है, कैसे 3 महीने पहले से इसका रखरखाव किया जाता है। उसके बाद नवरात्रि तक इन्होंने बताया कि जो इसकी अवधि कह लो या फिर समय कह लो तब तक ये फूल हमारे साथ रहेगा। और इन्होंने बताया कि 3 से 4 तरीके के फूल यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तो सफ़ेद कलर की हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ आप कह लो पीली, नारंगी और फिर ये छोटे छोटे फूल जो मरून कलर और कुछ गुलाबी कलर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनसे मैंने जानने की जो कोशिश की है उससे मुझे जवाब मिल चुका है, मैं संतुष्ट भी हूँ। लेकिन और भी यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर लगी हुई हैं, फूल को तोड़ रही हैं। इन्होंने कहा कि जब ऑर्डर आता है तो दिल्ली ऐसे बड़े शहर में इसका सप्लाई होता है और बिक्री भी खूब होती है। एक सवाल और रह गया है, मैं कोशिश करूँगी जानने की कि बिक्री कितने की होती है, कितनी कमाई हो जाती है?
अब भैया बता दो कि कितनी बिक्री हो जाती है, कितना इसमें पैसे लगाए जाते हैं और रिटर्न में कितना आ जाता है? खेती में एक करीबन 6 महीने में 1 लाख रुपए तो लागत आ जाती है इसमें। अच्छा, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना, ये बता दो। प्रॉफिट है इसमें जी, डेली का इनकम है हमारा 4-5 हज़ार रुपये डेली का इनकम है। तो महीने के हिसाब से ये आपके लाख रुपए हो गए, 1,20,000 के आसपास हो गए। ठीक है, और कोई ऐसा मौसम, मतलब मौसम तो ये वसंत ऋतु ही चल रहा है अभी आने वाले समय में, कभी ऐसा होता है कि मौसम की वजह से भी हानि पहुंचे फसल को? हानि पहुँचेगी जब इस पे ओस से तो नहीं बिगड़ता, ओले से बिगड़ जाता है सब। ओले जब आते हैं तो ये बिगड़ जाता है। प्राकृतिक जहाँ सौंदर्य भी है, वहीं पे अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसानों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचता है। बट अभी का जो मौसम है वो बहुत खूबसूरत मौसम है, ना ज़्यादा ठंड और ना ही ज़्यादा गर्मी, ऐसे में फूलों के लिए काफ़ी अच्छी वातावरण है। हालांकि ग्रेटर नोएडा में हमने देखा कि फ्लावर शो में इस तरीके के फूल का भी शो लगाया गया था। 4 दिन की अवधि में वो इवेंट अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम और भी इसके बारे में जानेंगे। हम यहाँ से थोड़ी दूर पर, ऋषभ से मैं चाहूंगी कि दूर तक दिखाए, कि थोड़ी दूर तक कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से इस फूलों की खेती करते हैं। इसके दूसरे कोने पे मैं आकर पहुंच गई हूँ। हमारे पीछे इस ये जो बागान है फूल का, उसका जो देख रेख करने वाले वो मौजूद है, फूल को तोड़ रहे हैं और देखने से साफ साफ पता लग रहा है कहीं से तो ऑर्डर आया होगा। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल या फिर हर जगह अलग अलग तरीके का कंटेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की और हमारी कोशिश यही रहती है कि जिसको मीडिया पर अनदेखा किया जा रहा है उसको हम कवर कर कर लोगों तक पहुँचाएं। हमारे साथ चाची कह लूँ, दीदी कह लूँ, क्या कह लूँ आपको? दीदी कह लेती हूँ। दीदी है, मेहनत करने में लगी हुई है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी आप मुझे ये बताओ, कितनी देर से अभी काम कर रहे हो? सुबह से ही कर रहे हैं। अच्छा, खाना बना लिया? हाँ बना ली। क्या लाया? हम आलू बना के लाए। अच्छा, दीदी आलू बनाकर लाई है। दीदी आप मुझे ये बताओ, ये खेत आपका है या फिर आपने बलकट पे लिया है? ना पैसे ही लेते हैं हम। कैसे, थोड़ा बताएं। पैसा से लेते हैं। अच्छा, ये खेत जमीन ऐसे पड़ती रहती है और उसके बाद आप इस पे उगाते हैं फूलों के पेड़ को? अच्छा, ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक हमारा, ये वैसे लेते हैं, पैसों पे लेते हैं साल भर के लिए। अच्छा, दीदी ने बताया कि ये जमीन ऐसी ही रहती है बिल्कुल, लेकिन दीदी या फिर भैया जो भी इस पे लगे हुए हैं वो बलकट पर इसे लेते हैं, फिर इसमें मेहनत करके आप मेहनत का फल देख सकते हो। और ये मेहनत का फल हमने देखा है, कैमरामैन ने बताया कि मेहनत का फूल आप देखिए, और पीछे देखिए कितने सारे हैं, और उसके पीछे जो भी लोग हैं वो हमारे कैमरे पे दिख रहे हैं। दीदी मेहनत में लगी हुई है, और ये जो फूल आप शहरों में देखते हैं, बाजारों में देखते हैं, वो यहीं से उसका उपज होता है, वहाँ पर पहुँचता है। इसकी एक प्रॉपर सप्लाई चेन है। मैं दीदी से जानने की कोशिश करती हूँ। दीदी, आज तक में सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूँ तो कहाँ से ऑर्डर आया है? दिल्ली जा है, गाजीपुर। वहाँ के मंडी, फूलों की मंडी में जाती है, फिर वहाँ से इसकी बिक्री होती है। तो जो वो बेचते हैं और जो आपसे लेते हैं, दोनों का भाव एक है या फिर अलग अलग? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे थोड़ा सा फूल चाहिए, अभी कुछ लेकर जा रहा है, तो कैसे बेचते हो आप? किलो के हिसाब से या फिर कैसे? मंडी के रेट रहते हैं, कई दिन मंदा हो जाता है, कई दिन तेज हो जाता है। अच्छा, हाँ, डिपेंड करता है। जैसे कोई फेस्टिवल अभी आ गया, हाल फिलहाल गणेश चतुर्थी आ गई, नवरात्रा आ गया, तो फिर डिमांड बढ़ जाती होगी इसकी। अच्छा, और भी खेती यहाँ पर होती है। उस तरफ अगर आप देखें, सरसों की खेती हो रही है, किसी तरफ धान की खेती, कहीं गेहूं की खेती यहाँ पर हो रही है। लेकिन रोड के दोनों तरफ, इस तरफ दाएं कह लें या फिर बाएं कह लें, फूलों की क्यारी लगी हुई है, जैसा ऐसा लग रहा हो कि गुलदस्ता खुद बन के तैयार है अभी। लेकिन ये फूलों की खेती और ये फूल रोड के आसपास अगर कोई बाहर से घूमने आए तो जरूर एक बार उनका मन हो कि यहाँ पर आकर इसका खूब लुत्फ उठाए। तो ये हमारी आज की कवरेज थी। हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको ऐसी कंटेंट पसंद आती है तो हम इस और भी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। मैं अनीशा, कैमरामैन ऋषभ पांडे के साथ।